हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट का, उसका टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। और साथ में हम करेंगे इसके फंक्शंस ऑफ सेबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज़ through stock exchange, the companies have to get their securities listed in the stock exchange. किसी भी सिक्योरिटीज़ की, चाहे वो डेट है या इक्विटी है, उनको बेचने से पहले किसी भी कंपनी को अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज़ की स्टॉक एक्सचेंज में। द नेम ऑफ कंपनी इज इंक्लूडेड इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज़ व्हेन stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company। जब स्टॉक एक्सचेंज के अथॉरिटीज़ कंपनी द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उन कंपनीज के शेयर्स को लिस्ट कर लिया जाता है, उनका नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाता है जिनकी सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग हो सकती है या होती है। प्रीवियसली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ वर डन इन द ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहले ट्रेडिंग फ्लोर होता था, उसी पे ही वो सेलिंग या बाइंग होती थी। टुडे इट इज़ एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर्स। अब ये काम कंप्यूटर्स के द्वारा होता है। एट इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, और इसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और मैं एक एक करके अब आपको बताता हूँ वो स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर से। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू SEBI registered brokers who are members of stock exchange. The broker can be individual, partnership firm or body corporates. ठीक है guys? So the first step is to select a broker. A broker को select करना है who will buy and sell securities on behalf of the investor. और दूसरा guys क्या है? Opening डीमैट account with depository. डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियरी ऑनर अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर्स टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेकेंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, और उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर्स कैन प्लेस द ऑर्डर। The order can be placed to broker either DP depository participant personally or through phone, email, etc. और उसके बाद मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस। उसके बाद क्या, ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट हो जाएगा और मैच करेगा बेस्ट प्राइस अवेलेबल कौन सा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। और एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर्स। उसके बाद 6 पॉइंट है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन द 24 आवर्स द ब्रोकर इशूज a contract note. This note contains the detail of the shares to be bought and sold, the price, the date, the time of dealing and brokerage charges. This is important legal document as it helps to settle disputes claim between investor and the brokers. और इसका यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइन किया जाता है ईच ट्रांजैक्शन का बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है गाइस। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट पे, वो है डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डेट व्हेन द ब्रोकर shall make payment or delivery of shares to be exchanged. This is called pay in day. Settlement cycle. Cash is paid or securities are delivered on pay in day, which is before T plus 2 days. As the settlement cycle is T plus 2 days,
T+2 मतलब ट्रांजेक्शन प्लस 2 days ऑन विद इफेक्ट अप्रैल 2003 रोलिंग सेटलमेंट बेसिस. फॉर एग्जाम्पल, if transaction has taken place on Monday, then the payment must be given before Wednesday, that is T+2 transaction day and 2 more days. Right guys? Ninth क्या है? On the T+2 days, the stock exchange will deliver the shares or make payment to the other broker. This is called payout day. उसके बाद 10th क्या है guys? The broker can make delivery of the shares in demat form directly to the investors demat account. The investor has to give detail to his demat account and instruct his DP to take delivery. Right guys? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑफ सिक्योरिटीज, डिलीवरी किसकी लेनी है? सिक्योरिटीज की, डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट. ठीक है जी. अब इससे रिलेटेड और टर्म्स हैं, वो है डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज. पहले हम बात करेंगे डीमेटेरियलाइजेशन की. So dematerialization is a process where securities held by the investor in physical form are cancelled and investor is given an electronic entry or number so that he or she can hold it on as an electronic balance in account. So in short, determination refers to holding securities in electronic form. For their investor has to open a demat account with an organization called depository. Now even IPOs are issued in dematerialization form and more than 90% of the turnover is settled by delivery in demat form. SEBI has made it mandatory into the trade in demat form only for certain selected securities. Benefit क्या है dematerialization के? Holding shares in demat form is very convenient as it is just like a bank account. These demat securities can even be pledged or mortgaged to get loans. ठीक है जी. और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है गाइस? थर्ड पॉइंट ये रहा, देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. और उसके बाद क्या? इट रिड्यूसेस पेपर वर्क. फिफ्थ क्या है? इट इज ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट. उसके बाद सिक्स क्या है? सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट. ठीक है जी. तो अब हम आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम. बिफोर ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरीज, the investor has to select a DP, filing an account opening form along with PAN card details, photograph, etc. The physical share certificates to be given to DP along with the request form for dematerialization. और उसके बाद if shares are applied in IPO, then simple details of demat account and DP is to be given. Allotment would automatically be credited to the डीमैट अकाउंट. ठीक है गाइज. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की तरफ. इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू ब्रोकर, द डीपी मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड. सो अगला पॉइंट है, द ब्रोकर देन गिव्स द इंस्ट्रक्शंस टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द stock exchange, or the broker then receives the payment and pays the person for the shares held. All the transactions are to be completed within 2 days. Constituents of DP, और उस पर पहले आएगा डिपॉजिटरी और दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. सो डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम. डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर depositor या investor can deposit or withdraw the money or securities. In a depository, an investor can deposit and withdraw his shares. Right guys? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. फीचर्स क्या है डिपॉजिटरी के? पहला फीचर है इसका, डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा. डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट कॉल्ड DP. DP can offer services only after obtaining a certificate from SEBI.
investors have to open depository account with any DP called demat account. Depository with the help of DP control electronic transfer of securities and settlement of transactions. Depository can hypothecate dematerialized securities against bank loans. Depositories issues receipt of bonus shares in electronic form. Depository offer nomination facilities of डीमैट अकाउंट. और उसके बाद क्या बेटा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? सो जिसको डीपी बोलते हैं, द डीपी इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी and deposit investor has to interact with the DP and not with the depository for all his dealing in shares in electronic form. As per SEBI guidelines, any financial institution, the share broker, bank, etc. can become DP after registration with SEBI. DP is the vital intermediaries in depository system, and all the buyers and sellers of the shares under depository system take place through DP only. Other benefits क्या हैं ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के? डीम्यूचुअलाइजेशन. पहला बेनिफिट वो क्या बता रहा है? डीम्यूचुअलाइजेशन. तो अर्लियर ऑन द इंटरमीडियरीज, दैट इज ब्रोकर, यूज टू ओन, कंट्रोल एंड मैनेज द स्टॉक एक्सचेंजेस. This ownership and management of stock exchange by brokers often led to the conflict of interest between brokers and their clients. To solve this problem, government did demutualization of stock exchange. Diminution refers to separation of ownership and control of stock exchange from the trading right of members. Through demutualization, there is a reduction of chances of broker यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन्स. पहले वो पर्सनल गेन्स के लिए भी यूज करते थे, इसलिए उनको अलग अलग कर दिया सबको. और स्टॉक एक्सचेंज के इंडिसेस कौन कौन से हैं? पहला है सेंसेक्स. दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस द की सेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और निफ्टी क्या है? दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज index. It is calculated by taking price of 50% of the key stocks held in NSEI, National Stock Exchange of India. ठीक है जी. चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी. तो गाइस फंक्शन क्या है सेबी के, वो एक एक करके हम अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है कि सेबी परफॉर्म्स फंक्शंस टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स. टू मीट 3 ऑब्जेक्टिव, सेबी हैज 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन. पहला प्रोटेक्टिव, दूसरा डेवलपमेंटल, तीसरा रेगुलेटरी. तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या है? दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. एज प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस. चेक अ प्राइस रिगिंग. Price rigging refers to manipulating the prices of security with the main objective of inflating, depressing the market price of the securities. SEBI prohibits such practices because this can defraud and cheat the investors. तो प्राइस के साथ छेड़खानी करना को रोकना ये प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर आता है. ठीक है. इट प्रोहिबिट्स insider trading. Insider is any person connected with the company such as directors, promoters, etc. They can manipulate the things in their favor. SEBI keeps a strict check when insiders are buying securities of the company and takes strict action on insider trading. और उसके बाद SEBI prohibits fraudulent and unfair trade practices. SEBI doesn't allow the companies to make misleading statements which are likely to induce the sale and purchase of securities by any other person. SEBI undertakes steps to educate the investors so that they are able to evaluate the securities of the various companies and select the most profitable securities. ठीक है जी. और उसके बाद फिफ्थ क्या बचे?
SEBI promotes fair practices and code of conduct in security market by taking following steps. और पहला स्टेप क्या है? SEBI has issued guidelines to protect the interest of the debenture holders, wherein companies cannot change terms and conditions. SEBI is empowered to investigate cases of inside trading and has a provision to impose fine. SEBI has stopped the practice of making preferential allotment of shares unrelated to market prices. ठीक है जी, चलिए अब दूसरे क्या है फंक्शन? डेवलपमेंटल फंक्शन. सो दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड by the SEBI to promote and develop activities in the stock exchange and increase the business in the stock exchange. Under developmental categories, following functions are performed by SEBI. पहला है SEBI promotes training of intermediaries of the securities market. SEBI tries to promote activities of stock exchange by adopting flexible and adaptable approach in following ways. वो किस तरीके से? SEBI has permitted internet trading. SEBI has made underwriting optional. Even initial public offer of primary securities is permitted through stock exchange. और उसके बाद गाइस क्या है? Regulatory function. These functions are performed by SEBI to regulate the business in stock exchange. To regulate the activities of stock exchange, following functions are performed. और वो क्या है? पहला फंक्शन, SEBI has framed rules and regulation and a code of conduct to regulate intermediaries such as merchant bankers, brokers, underwriters, etc. These intermediaries have been brought under the regulatory purview and private placement has been made more restrictive. SEBI registers and regulates the working of stockbroker, sub-broker, share transfer agents, trustees, merchant bankers, and all those who are associated with the stock exchange in any manner. SEBI registers and regulates the working of mutual funds, etc. SEBI regulates takeover of the companies. SEBI conduct inquiries and audit of stock exchange. राइट गाइज? तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और हर रिवीजन भी यहीं से कर लेना. ठीक है जी. विशिंग यू गुड लक.